बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने 10th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 शुरू किया है। लास्ट लेक्चर में हमने एग्जाम्पल्स को स्टार्ट किया, 2 एग्जाम्पल्स पढ़ी और उन 2 एग्जाम्पल्स की बेस के ऊपर हमने जो है वो केमिकल इक्विलिब्रियम को डिफाइन किया। आज उसी डेफिनेशन को एक मरतबा रिपीट करूँगा। उसकी वजह ये है कि हम केमिकल इक्विलिब्रियम की 2 टाइप्स पढ़ेंगे आज, और उन 2 टाइप्स को पढ़ने के लिए मैं इस केमिकल इक्विलिब्रियम को रिकॉल करना ज़रूरी समझता हूँ। केमिकल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन हम आज रिवाइज़ करते हैं। इसके बाद हम केमिकल इक्विलिब्रियम की 2 टाइप्स पढ़ेंगे। उन 2 टाइप्स के साथ-साथ एक ग्राफ की शक्ल के अंदर हम जो है वो इस केमिकल इक्विलिब्रियम को अंडरस्टैंड करेंगे। आज का हमारा जो लेक्चर है वो एक मुख्तसर सा लेक्चर होगा, लेकिन बहुत अहम लेक्चर, इम्पोर्टेंट लेक्चर है। कॉन्सेप्ट वाइज़ भी और साथ-साथ जो है वो बोर्ड के एग्ज़ाम्स के हवाले से भी ये इम्पोर्टेंट लेक्चर होगा। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जा सकते हैं, मैं साथ-साथ बता भी दूँगा आपको। स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हम जो है वो केमिकल इक्विलिब्रियम से। केमिकल इक्विलिब्रियम की सबसे पहले हम डेफिनेशन करेंगे और इसकी डेफिनेशन ये है कि व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ सेम एज़ द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन को हम डिफाइन कर चुके हैं, रिवर्स रिएक्शन को डिफाइन कर चुके हैं। इतने हिस्से में, डेफिनेशन के इस हिस्से में उसने ये कहा है कि फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट है जब रिवर्स रिएक्शन के बराबर आ जाए, सेम आ जाए, द कंपोजिशन ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर रिमेन्स द कांस्टेंट। और जो हमारे पास रिएक्शन मिक्सचर होता है, रिएक्शन मिक्सचर के अंदर जो जो चीज़ें आती हैं वो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। उनके नाम लेता चलता हूँ अभी दोबारा, ताकि आपको रिकॉल करे, आपको याद हो जाए। रिएक्शन मिक्सचर के अंदर आप जो हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं वो भी शामिल हो सकते हैं। रिएक्टेंट 1 हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा हो सकते हैं। इसी तरह प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। ये सारा जो मिक्सचर होता है इसको हम रिएक्शन मिक्सचर कहते हैं। वो कहते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम वो पोज़ीशन है, वो पॉइंट है कि जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्सन रिएक्शन दोनों बराबर हो जाते हैं, और उसके साथ-साथ और उसी पॉइंट पर जो हमारे पास रिएक्शन मिक्सचर होता है, रिएक्शन मिक्सचर उसकी जो कंपोज़िशन होती है वो बिल्कुल सेम रहती है। वो चेंज नहीं होती, वो कांस्टेंट रहती है। इस पॉइंट को हम केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं या केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। इस सारी डेफिनेशन को समराइज़ 2 पॉइंट्स में करूँगा। वो ये कहता है कि केमिकल इक्विलिब्रियम वो पॉइंट है जिस पॉइंट पर, या वो वक़्त है जिस वक़्त पर फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन दोनों के रेट बराबर होते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि उसी पॉइंट पर जो रिएक्शन मिक्सचर है उसकी कंपोज़िशन सेम रहती है। डेफिनेशन के बाद चलते हैं जी टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम की तरफ। जो हमारी बुक है, टेक्स्ट बुक, इसमें इक्विलिब्रियम की 2 टाइप्स जो हैं वो दी गई हैं, जिसमें से पहली टाइप जो है वो हमारे पास है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक का स्टूडेंट्स लफ्ज़ी मतलब होता है रुका हुआ, स्टॉप। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन में है जी व्हेन रिएक्शन सीजेस टू प्रोसीड। जब रिएक्शन, सीज का मतलब होता है रुक जाना, सीजेस टू प्रोसीड यानी जब रिएक्शन होना बंद हो जाए या रुक जाए, तो उस वक़्त हम जो है वो कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अब इसको स्टूडेंट जो है वो आसान लफ्ज़ों में समझने हैं कि ऐसा इक्विलिब्रियम जिसके एस्टेब्लिश होने पर रिएक्शन रुक जाए, उसे हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। फिर दोबारा रिवाइज़ कर रहा हूँ, इसको याद करिएगा और ज़हन में बिठाने की कोशिश कीजिएगा कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम ऐसा इक्विलिब्रियम है जिसके एस्टेब्लिश होने पर रिएक्शन रुक जाए, रिएक्शन जो है वो फर्दर जो है वो मूव ऑन ना हो बल्कि सीज हो जाए, स्टॉप हो जाए, उस इक्विलिब्रियम को हम जो है वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। इस स्टैटिक इक्विलिब्रियम के बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो आपके सामने रखता हूँ और उसके बाद एग्जांपल भी हम करेंगे इसकी। कि वो कहते हैं जी दिस हैपेंस मोस्टली इन फिजिकल फिनोमेना। कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम जो है वो ज़्यादातर फिजिकल फिनोमेना में होती है। अब ये फिजिकल फिनोमेना क्या होता है, इसकी हम एग्जांपल करते हैं तो उसमें आपको फिजिकल फिनोमेना भी अंडरस्टैंड हो जाएगा। कहते हैं जी फॉर एग्जांपल अ बिल्डिंग रिमेन्स स्टैंडिंग। कि मिसाल के तौर पर कहता है कि जी बिल्डिंग जो है, इमारत वो खड़ी रहेगी। अब यहाँ पर जो इमारत है, बिल्डिंग है, वो एक फिजिकल चीज़ है।
तो ये एक फिजिकल एग्जांपल बन गया और फिजिकल फिनोमेना भी आपको यहीं से समझ आ जाएगा और साथ में स्टैटिक इक्विलिब्रियम। वो कहता है जी अ बिल्डिंग रिमेन्स स्टैंडिंग, इमारत खड़ी रहेगी, रादर देन फॉलिंग, बजाय गिरने के। उसकी वजह वो क्या कहता बताता जी, बिकॉज ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट आर बैलेंस्ड। वो कहता है कि उसके ऊपर, इमारत के ऊपर जो फोर्सेस लग रही हैं वो सारी की सारी बैलेंस्ड फॉर्म के अंदर होती हैं। याद करें जब हमने शुरू में पहले लेक्चर के अंदर इक्विलिब्रियम को डिफाइन किया था, तो इक्विलिब्रियम के मैंने आपको सिनोनिम वर्ड्स बताए थे, मुतरादिफ अल्फाज बताए थे, उनमें एक वर्ड बैलेंस का भी था, सेम का भी था, उसमें इक्विटी का भी था, उसमें तवाजुन का भी था। तो उसी चीज को यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कहते बिल्डिंग खड़ी रहेगी जब तक के खड़ी रहेगी और गिरेगी नहीं। उसकी वजह यह है कि उसके ऊपर अमल करने वाली तमाम फोर्सेस जो हैं वो बैलेंस होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, मिसाल के तौर पर एक और इसकी एग्जांपल की जा सकती है कि जैसे मैं फॉर एग्जांपल जो है वो एक क्रिकेट बॉल है, उसको मैं हवा में उछालता हूँ, ऊपर जो जाएगी वो उस वजह से जाएगी क्योंकि उस पर मैंने फोर्स लगाई है, और वापस जमीन की तरफ आएगी क्योंकि जो जमीन की ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। जैसे वो उसको तरफ अट्रैक्ट करेगी अपनी तरफ, जो बॉल है क्रिकेट बॉल, वो जमीन की तरफ जाना शुरू हो जाए, जमीन पर स्ट्राइक करेगी, अगेन बाउंस बैक होगी, फिर स्ट्राइक करेगी। एक वक्त ऐसा आएगा कि वो बिल्कुल जमीन के ऊपर स्टेबल हो जाएगी। जमीन के ऊपर वो स्टेबल तब होगी जब उसके ऊपर जो फोर्सेस हैं वो सारी की सारी बैलेंस हो जाएंगी, ऑपोजिट इन डायरेक्शन हो जाएंगी। अब वो बैलेंस हो गई हैं और बैलेंस ही को तो हम इक्विलिब्रियम कह रहे हैं। इस तरह का इक्विलिब्रियम, अब देखें बॉल जो है वो हरकत करने के बाद रुक गई है, तो इस रुकने के अमल को हम जो है, या इस रुकने इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होने पर जो है वो रिएक्शन स्टॉप हो जाता है, और उस इक्विलिब्रियम को हम जो है वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। दोबारा फिर एक मरतबा रिवाइज करता चाह रहा हूँ, स्टैटिक इक्विलिब्रियम ऐसा इक्विलिब्रियम है जिसके स्टैब्लिश होने पर रिएक्शन स्टॉप हो जाए, सीज हो जाए, रुक जाए, उसे हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। दूसरी टाइप की तरफ चलते हैं। दूसरी टाइप जो है वो हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन क्या है जी, कि व्हेन रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, उसमें रिएक्शन स्टॉप हो जाता है, इसमें रिएक्शन स्टॉप होता है। अच्छा अगर स्टॉप नहीं होता तो फिर कैसे जो है वो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है जी, वो कहते हैं ओनली द रेट्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस बिकम इक्वल टू ईच अदर। फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन के रेट एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं, बट टेक प्लेस इन ऑपोजिट डायरेक्शन, लेकिन वो एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में टेक प्लेस होते हैं। फॉरवर्ड और रिवर्स याद रखें स्टूडेंट, फॉरवर्ड और रिवर्स जो है वो हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिट ही होते हैं, और इस इक्विलिब्रियम को हम जो है वो डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब मैं इसको डायनामिक इक्विलिब्रियम को जो है वो आसान लफ्जों में बताने लगा हूँ कि डायनामिक इक्विलिब्रियम ऐसा इक्विलिब्रियम है जिसके इस्टेब्लिश होने पर रिएक्शन स्टॉप नहीं होता, बल्कि रिएक्शन दोनों डायरेक्शंस में टेक प्लेस हो रहा होता है, फॉरवर्ड में भी और रिवर्स में भी। फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और रिवर्स रिएक्शन का रेट दोनों बराबर होते हैं, लेकिन एक दूसरे की ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। ऐसे इक्विलिब्रियम को हम डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। कहते हैं जी डायनामिक मींस, डायनामिक का मतलब क्या होता है जी, रिएक्शन इज स्टिल कंटिन्यूइंग, यानी रिएक्शन जो है वो अभी जारी है, रुका नहीं है। At dynamic equilibrium state, rate of forward reaction is equal to rate of reverse reaction। यही बात हमने डेफिनेशन के अंदर पढ़ी है, मैंने एक सेपरेट करके लिख लिया, आपकी किताब पर भी सेपरेट करके लिखा हुआ है एमसीक्यूज के लिए और आपके कॉन्सेप्ट को जो है वो मजीद क्लियर करने के लिए। ये हमारे पास दो टाइप्स हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम और स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अब दोनों में फिर एक दफा जो है वो कह लें कि डिफरेंस जो है, और इसका डिफरेंस जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन की शक्ल के अंदर पेपर में पूछा भी जा सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन स्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम, या फिर इस तरह से भी पूछा जा सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायनामिक इक्विलिब्रियम एंड स्टैटिक इक्विलिब्रियम। इन दोनों में से एक जो है वो भी अलग शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछा जा सकता है, जैसे कि आपको कहा जा सकता है डिफाइन डायनामिक इक्विलिब्रियम विद एग्जांपल, या डिफाइन स्टैटिक इक्विलिब्रियम विद एग्जांपल। तो डेफिनेशन और एग्जांपल ये आप दोनों जो है वो लर्न करना जरूरी है, मस्ट है। इसके बाद बेटा चलते हैं हम एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम। इसको हम समझेंगे विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ। ये आपके सामने जो है वो एक ग्राफ है, और इस ग्राफ को थोड़ा मैं जूम इन कर लेता हूँ, और इसके साथ साथ जो है
जी। स्टूडेंट ये इस ग्राफ की मदद से जो है वो हम समझेंगे कि इक्विलिब्रियम जो है वो कैसे एस्टेब्लिश होता है। हम बिल्कुल स्टार्ट करेंगे, ये वही चीज़ें हैं जो मैंने तकरीबन पिछले लेक्चर में केमिकल इक्विलिब्रियम को समझाते हुए आपको बताई थी। लेकिन फ़र्क ये है कि हम उसको ग्राफ की शक्ल के अंदर जो है वो समझेंगे। सबसे पहले आपने इस ग्राफ के एक्स एक्सिस को देखना है, ये वाला एक्सिस जो है जहाँ पर ये मैं एरो लगाऊँगा अभी, ये वाला एक्सिस। ये वाला जो एक्सिस है इसे एक्स एक्सिस कहते हैं और एक्स एक्सिस पर हमारे पास जो क्वांटिटी ली गई है वो है टाइम, और टाइम का जो यूनिट है वो भी ब्रैकेट्स के अंदर लिखा हुआ है मिनट्स। इसके साथ-साथ हमारे पास ये वाला जो है जिधर मैं अब एरो लगा रहा हूँ, ये हमारे पास वाई एक्सिस, और इस वाई एक्सिस पे हमने रिएक्शन रेट लिखा हुआ है। इन दोनों एक्सिस को समझना बड़ा ज़रूरी है। इन एक्सिस को समझने के बाद जो हमें 2 ब्लू लाने हैं, ये आसानी से समझ में आ जाएँगे। ये जो एक्स एक्सिस है इस पर टाइम, इसका मतलब है लेफ्ट से राइट जाते हुए टाइम जो है वो ज़्यादा होता जा रहा है। इसी तरह वाई एक्सिस पे आ जाए, वाई एक्सिस में नीचे से ऊपर की तरफ जाते हुए रिएक्शन रेट ज़्यादा होता जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो मैं जहाँ पे ये लाइन लगाई है, इस पॉइंट के ऊपर जो है वो रिएक्शन का रेट मैक्सिमम है, ज़्यादा से ज़्यादा है। और ये वाला जो पॉइंट है जहाँ पर ये 0 भी लिखा हुआ है, ये 0 इंडिकेट कर रहा है कि जो रिएक्शन का रेट है वो मिनिमम है, कम से कम है या 0। नेक्स्ट, बेटा ये जो ऊपर वाला, ये ऊपर वाला जो कर्व है, ये वाला कर्व जो है ये है फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए। अब हमने ये पढ़ा है कि जब रिएक्शन स्टार्ट होता है तो उस वक़्त फॉरवर्ड रिएक्शन जो होता है वो शुरू होता है और उसका रेट मैक्सिमम होता है। इसी वजह से जो फॉरवर्ड रिएक्शन का जो कर्व है वो हम मैक्सिमम से स्टार्ट कर रहे हैं, यानी यहाँ से ऊपर से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। अब जैसे-जैसे ये वक़्त गुज़रता जा रहा है, वैसे-वैसे ये नीचे की तरफ आ रहा है। नीचे की तरफ आने का मतलब ये है कि फॉरवर्ड रिएक्शन जो है, वो स्लो डाउन होता जा रहा है, यानी उसका रेट कम होता जा रहा है, क्योंकि ये रेट नीचे की तरफ कम होगा और ऊपर की तरफ ज़्यादा होगा। इसी के साथ-साथ बिल्कुल उसी वक़्त जहाँ पर ये जब ये फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट मैक्सिमम होगा, यहाँ पर, उसी वक़्त ये जो रिवर्स रिएक्शन है, इसका रेट जो है वो क्या होगा, मिनिमम होगा। जैसे-जैसे फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कम होता जाएगा, वैसे-वैसे रिवर्स रिएक्शन का रेट जो है वो ज़्यादा होता जाएगा। ये फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कम होता जा रहा है और रिवर्स रिएक्शन का रेट जो है वो ज़्यादा होता जा रहा है। एक वक़्त ऐसा आएगा कि जिस वक़्त फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन दोनों का रेट बिल्कुल इक्वल हो जाएगा, और जब इक्वल होगा उस पॉइंट को हम कहेंगे कि ये जो है वो पॉइंट कौन-सा है, इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट है, जिसको मैंने ये रेड कलर से जो है वो अ, हाइलाइट किया। इस पॉइंट के ऊपर फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और रिवर्स रिएक्शन का रेट दोनों एक-दूसरे के बराबर आ जाएँगे। और अभी हम इसकी केमिकल इक्विलिब्रियम की डेफिनिशन के अंदर और डायनामिक इक्विलिब्रियम की डेफिनिशन, दोनों की डेफिनिशन के अंदर जो हम पढ़ के आए हैं कि यही वो पॉइंट है जिसके ऊपर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है, और इस पॉइंट पर फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन दोनों के रेट एक-दूसरे के बराबर होते हैं, और बराबर होने के साथ-साथ एक-दूसरे के ऑपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं, मुखालिफ समतों में हो रहे होते हैं, और इसको हम डायनामिक इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। स्टूडेंट, उम्मीद है कि ये ग्राफ आपको समझ आ गया होगा। इस हवाले से कोई भी कन्फ्यूजन्स हो तो अपने क्वेश्चंस मैंने आपको पहले बताया हुआ नोट करके रखें। जैसे ही फिज़िकल क्लासेस स्कूल आपके ओपन होंगे तो इंशाल्लाह आपके जो क्वेश्चंस हैं उनको एड्रेस करूँगा और उनके आंसर्स आपके सामने होंगे। चलिए स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। वस्सलाम, अल्लाह हाफ़िज़।